हेलो दोस्तों, ये प्रतिशतता में हमारी 7वीं क्लास रहेगी। इससे पहले हमने 6 क्लासें कंप्लीट कर ली है। अगर अब वो आपने नहीं देखी है तो जाकर उनको जरूर देखें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो देखो, पहला सवाल दिया हुआ है, 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिलता है। कुल कितनी मिठाइयाँ थी? तो देखो, इस सवाल को करते हैं। छात्र कितने दिए हुए हैं? 65। ठीक है। अब देखो, कितनी मिठाइयाँ छात्रों को मिली है ना? तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? भाई, एक को कितनी मिल रही है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो, एक को कितनी मिल रही है? छात्रों की कुल संख्या का 20%। तो देखो, छात्र कितने हैं? 65, इसका 20% यही होता है। तो देखो, 1/5 ये 13 है ना? तो मतलब हर स्टूडेंट को कितनी कितनी 13 मिठाई मिल रही है। अब देखो, बात करते हैं टीचर की। टीचर कितना है? 4। और हर टीचर को कितनी मिल रही है? छात्रों की कुल संख्या की 40%। तो देखो, 20% 13 है, तो 40% कितनी हो जाएगी? 26। देखो, एक बार कर भी लेते हैं। 65 का 40%। वैसे देखो, हमें यहाँ से भी कर सकते थे। 1/5 20% के, तो 2/5 की इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 की। ये देखो 13, ये कितनी हो गई? 26। तो देखो, इसका मतलब इनको मिल रही है 26। अब देखो, 65 छात्र है और सबको 13 13 मिल रही है, तो इनको गुणा कर लेंगे। फिर देखो, 4 टीचरों सबको 26 26 मिल रही है, इनको गुणा कर लेंगे और जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो, जोड़ते हैं। पहले 10 से गुणा कर देता हूँ तो कितनी हो गई? 650। फिर 3 से कर देता हूँ तो देखो, 180 ये और 15 ये कितनी? 195। ठीक है। और देखो, ये कितनी होती है? 104। तो देखो, इनको जोड़ना ही है बस। 9, ये कितनी आ गई? 4, ये कितने आ गई? 9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो, ये नोट्स का 88 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 87 कर लिए। तो देखो, इस सवाल को करते हैं। 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में तो कुल कितने प्रश्न है? 250। ठीक है। जस्सी ने पहले 125 में से 40% के उत्तर सही दिए। ठीक है। संपूर्ण परीक्षा में उसे ग्रेड 60% हो, इसके लिए उसे शेष 125 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर सही देने होंगे? तो देखो, देखो कितनी कंडीशन दी हुई है? 3। देखो, पहली क्या दी हुई है कि 125 में से वो कितने ले आया? 40%। ठीक है। और उसको टोटल कितने लाने हैं? 60%। तो देखो, इसका मतलब उसे टोटल कितने लाने हैं, पहले वो निकाल लेते हैं। 250 का 60%, ये कितना हो गया? 3/5। ये 5, इसका मतलब उसे कितने लाने हैं? 150। 150 उसे क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आने हैं। ठीक है। तो देखो, अब वो उसने क्या किया? 125 में से 40% ले आया। तो देखो, 125 में से वो कितने ले आया? 40%। ठीक है। तो देखो, ये 4, ये 5, ये 10, तो वो कितने ले आया? 50। इसका मतलब वो ले कितने आया? 50 तो ले आया। ठीक है। तो देखो, हमारे पास बचे कितने? 100। भाई, 100 लाने हैं। और देखो, कितनों में से लाने हैं? 125 में से, यही हमसे पूछा है। तो देखो, किस में से लाने हैं? 125 में से कितने लाने हैं? 100। और यही हमें परसेंट में पूछा है। तो देखो, ये 4, ये 5, ये 20, तो कितना आ गया? 80%। ऐसा सवाल हमने पिछली क्लास में भी किया था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो, अगला सवाल दिया हुआ है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई को क्रम से -5%, फिर से -5% और +20% में बदला जाता है, तब घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो देखो, ऐसे सवाल को कैसे करेंगे? हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि घनाभ का आयतन क्या होता है ना? तो क्या होता है घनाभ का आयतन? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है ना? अब देखो, हम कैसे करेंगे इस सवाल को। देखो, हमारे पास दो कंडीशन ले लेते हैं। एक पहले जो इनिशियल थी, और एक चेंज होने के बाद की। ठीक है। और हमारे पास 3 चीजें कौन सी? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है। तो देखो, पहले क्या करेंगे? -5% का मतलब है 5% की कमी। तो देखो, इसका मतलब पहले अगर 100 थी तो अब कितनी हो गई? 95। भाई, 5% 100 का कितना होता है? 5 ही होता है, वो कम कर दिया। अब देखो, फिर से -5% है, इसका मतलब ये भी कितनी? 100 से 95 हो गई। और देखो, फिर क्या? +20% का मतलब 20% की बढ़ती। तो देखो क्या हो गई?
100 से 120 हो गई। तो देखो हम पहले काट लेते हैं जितनी कट रही है, ठीक है। वैसे तो देखो अनुपात ही निकाल लेते हैं अपन। पहले वाली कौन कौन सी है, 100 गुणा 100 गुणा 100, पहले आयतन ये हो जाता इसके अकॉर्डिंग। अब देखो लेकिन बाद वाला कितना है, 95, 95 और 120। अब देखो ये 19, ये 20, ये 19, ये 20, ये 6 और ये 5, ठीक है। अब देखो फिर से करूं, ये 3, ये 10। तो देखो 200 गुणा 5 कितने होते हैं, 1000, ठीक है। अब देखो यहां से देखते हैं 95 को कितना है 19। तो देखो 19 का स्क्वायर, 19 गुणा 19 का मतलब 19 का स्क्वायर वो कितना होता है 361, उसको गुणा करना है 3 से। तो देखो 361 है ना, इसको किससे गुणा करना है 3 से। तो देखो ये 3, 18 का 8, 1 और ये कितना आ गया 1083। तो देखो पहले कितना था 1000, अब कितना हो गया 1083। तो देखो इसका मतलब बढ़ कितना गया 83, ये 83 तो बढ़ा है, और बढ़ा किस पे, इनिशियल वैल्यू पे। तो इनिशियल कितना था 1000, और यही हमें परसेंट में पूछा था, हम क्या करेंगे 100% से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब मैंने बताया था देखो एक जीरो बच गया, इसका मतलब 10 का भाग देना है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि 10 का भाग देना हो तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.3%। तो अगला सवाल दिया हुआ है, रवि सूर्य से 12 साल छोटा है, रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है, आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी। तो देखो इस सवाल को हम करते हैं, एक तो कौन है रवि, एक है सूर्य। तो देखो से कहाँ लगा हुआ है सूर्य के साथ, तो इसका मतलब सूर्य को अगर मैं x मानूं, है ना, तो ये सूर्य से 12 साल छोटा है, तो ये कितना है x से 12 कम। अब देखो और दिया हुआ है रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है। देखो यही अपना आंसर छुपा हुआ है। देखो रवि की आयु, ठीक है, रवि की आयु क्या है, उसकी और सूर्य की आयु, उसकी और सूर्य की आयु क्या हो जाएगी, मैं इसको लिख दूं रवि प्लस सूर्य की जो भी आयु है ना उसका 40% है। देखो 40% को कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, परसेंट हटा देता हूं अब। तो देखो अब क्या करते हैं, इसको इधर भेज दो, ठीक है, ये गुणा में है ना। तो देखो ये r प्लस एस आ गया। अब देखो 2/5, इसका मतलब देखो योग कितना है 5, ठीक है, और रवि की कितनी है 2। तो देखो अगर रवि की 2 है तो फिर सूर्य की कितनी बची, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3, ठीक है। तो देखो रेशियो हमारे पास क्या आ गया, रवि का तो 2 और सूर्य की 3, ठीक है। अब देखो उसने कहा है कि इनका अंतर कितना है, एज का डिफरेंस देखो यहाँ कितना आ रहा है 12 साल। तो देखो इसका मतलब इनके अंतर वैसे कितना आ रहा है, एक की वैल्यू कितनी है 12। तो देखो पहले हम निकाल लेते हैं किसकी, रवि की। तो देखो इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो इसका मतलब रवि तो कितने साल का है 24 साल का, और सूर्य कितने का है 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 36। अब देखो हमसे पूछा क्या है, आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी। तो देखो सूर्य कितनी है 36, 9 और जोड़ देते हैं तो कितनी हो जाएगी 45 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या स्वयं की 140% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करो। तो देखो पहले वो संख्या कितनी थी, हम मान लेते हैं 100 थी, है ना, हमने कुछ ऐड किया उसमें, है ना, उसके बाद में वो कितनी हो गई 140 हो गई। भाई 40% बढ़ाने का यही मतलब है ना। तो देखो डिफरेंस कितना आ रहा है 40, है ना, ये 40 का डिफरेंस क्यों आया है, इस 216 के कारण। तो वो संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं, संख्या कितनी है 100, तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो देखो ये 5, ये 2, ये इसको काट देगा 108, और देखो ये कितना आ गया 540। तो वह संख्या कितनी थी 540, ठीक है। वैसे भी देखो इस सवाल को करने का दूसरा तरीका देखते हैं, कैसे 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो 40% की कितनी हो जाएगी 2/5, इसका मतलब 5 पहले थी और 40 बढ़ी है, इसका मतलब 7 हो जाएगी। तो देखो हमने कुछ बढ़ाया है ना, तो वो अंतर यही आएगा। तो अंतर कितना है 2, 2 की वैल्यू कितनी है 216, और हमें वो संख्या कितनी थी
तो संख्या कितनी थी, 5 से गुणा कर देंगे। अगर पूछे कि बढ़ने के बाद कितनी हो गई तो क्या कर देंगे, 5 की जगह 7 से गुणा कर देंगे। तो देखो ये कितना हो गया 108, इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल तथा 50 काली गेंद है, 25% नीली गेंदें तथा 50% लाल गेंदें निकाल ली गई, तो वर्तमान में कितनी प्रतिशत काली गेंदें हैं। तो देखो वही कंडीशन दी हुई है, एक पहले की और बाद की, तो लिख लेते हैं। एक कंडीशन है पहले की जिससे हमें तुलना करनी है, और एक बाद की। ठीक है, और गेंदें कौन कौन सी है, नीली, लाल और काली। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीली को ब्लू, लाल रेड और काली ब्लैक, इसको मैं BL लिख देता हूँ। ठीक है, देखो पहले कितनी थी, नीली कितनी थी 100, और ये कितनी कितनी थी 50, और ये भी 50। अब देखो 25% नीली गेंदें, तो देखो ब्लू 25%, तो 100 का 25%, 25 हो गया, निकाली तो बाद में कितनी हो गई 75। ठीक है, 50% लाल गेंदें निकाली गई, तो 50 का 50% कितना होता है, 50% का मतलब हाफ, तो देखो कितनी हो गई 25। ठीक है, और इसके साथ कोई चेंज नहीं है, ये 50 की 50 ही है। तो देखो अब पूछा है तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें, तो देखो टोटल कितनी गेंदें 100 और 50 कितनी 150, उसमें से काली गेंदें कितनी है 50, यही हमसे पूछा है, परसेंट में पूछा है तो 100% से गुणा कर देंगे। ये देखो 2, ये कितने आ गया 3, तो कितना आ गया 100/3%, और 100/3 का मतलब 33 सही 1/3%। वैसे भी देखो भाग देंगे 33 सही 1/3%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, एक दर्जन जोड़ी जुराबों का अंकित मूल्य 180 रुपए है और उस पर 20% छूट दी जाती है, तो 48 रुपए में कितनी जोड़ी जुराब खरीदी जा सकती है। तो देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक दर्जन में कितनी जोड़ी आएगी जुराबों की, 12 जोड़ी। भाई एक दर्जन में कितनी होती है 12 जोड़ी। दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए, देखो 48 रुपए में कितनी, तो देखो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 100 रुपए है ना, और मुझे 5-5 रुपए के पेन खरीदने हैं, तो देखो एक पेन का मूल्य लिखा है ना मैंने नीचे, तो पता चल जाएगा 20 पेन आ जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, 48 रुपए में टोटल रुपए 48 है, और एक जोड़ी का मूल्य हमें पता चल जाए, तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कितनी जोड़ी जुराबों की होगी। तो देखो इसको कर लेते हैं, इसका मतलब 12 जोड़ी है ना, उसका मूल्य कितना दिया हुआ है 180, तो एक जोड़ी का मूल्य कितना आ जाएगा, 12 का भाग दे देते हैं, तो देखो ये 6 से 2 बार कट जाएगा और ये 3 बार, ये इसको काट देगा, तो कितने रुपए की हो गई एक जोड़ी 15 रुपए की। लेकिन देखो उसने क्या किया 20% की छूट दे दी, तो देखो 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो देखो इसका मतलब 3 रुपए की छूट दे दी, तो देखो 15 रुपए की थी 3 की छूट दे दी, इसका मतलब अब वो कितने रुपए में आ रही है 12 रुपए में एक जोड़ी आ रही है ना, और हमारे पास टोटल रुपए कितने हैं 48 रुपए में, तो देखो एक जोड़ी का मूल्य लिख दो 12। ठीक है, तो देखो 4 जोड़ी हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 520 है, यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए तथा छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है, छोटी संख्या ज्ञात करो। तो देखो वो क्या बोल रहा है, योग दिया हुआ है तो इसको तो लिख देते हैं 520। अब वो कंडीशन अप्लाई कर रहा है कि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए, तो मैं एक बार x को मान लेता हूँ ये बड़ी संख्या है। ठीक है, इसको मैं बड़ी वाली, इसको मैं छोटी वाली मान लेता हूँ। देखो कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%, तो देखो 4% घटा देता हूँ तो इसका तो 96%। ठीक है, और बराबर हो जाती है, इसने लिखा है, और छोटी संख्या क्या कर रहा है 12% बढ़ा रहा है, तो देखो 100 का 12% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 112, तो इसका मतलब y का 112%, और ये बराबर है, तो देखो y को इधर ले जाता हूं। ठीक है, और परसेंट लगा हुआ है वो दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब देखो 12 किससे काटे 8 से काट लेते हैं, फिर से कट रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 7 और y की कितनी आ गई 6,
और दोनों का योग दिया हुआ है। तो देखो हमारे पास कितना आ रहा है, रेशो में कितना आ रहा है 13। 13 की वैल्यू कितनी है 520, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 को यहाँ लिख दूंगा, भाग में लिख देंगे। भाई 13 की वैल्यू दी हुई है, तो पूछा क्या छोटी वाली संख्या, छोटी वाली कितनी है 6, ये पूछिए। देखो ये 4 बार काट देगा, ये कितना आ गया 24, ये 10, तो कितना आ गया 240, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर क्वेश्चन मार्क, और वो 637 का कितना भाग है। इस बार प्रतिशत में नहीं पूछा है, क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, किसका 637 से उस संख्या का, है ना, x का, ठीक है। और x की वैल्यू क्या आएगी, इसको सोल्व करने के बाद ये हमसे पूछे। तो देखो निकालते हैं, मैंने बताया था दो संख्याओं के बीच में का हो, इसका मतलब गुणा का निशान। तो देखो 120 का 25% और प्लस 380 का 40% का की जगह गुणा का निशान हो जाएगा। अब देखो 25% का मतलब 1/4, ठीक है, तो 1/4 से गुणा कर दूं, देखो किससे कर देता हूँ 1/4 से, ये देखो कितना आ गया 30, इसकी जगह तो आ गया 30, प्लस का निशान 40, तो देखो 20% की वैल्यू 1/5, तो देखो मैंने बताया था एक की वैल्यू है ये, तो ये इसको डबल कर देंगे तो ये 2, है ना, तो देखो ये कितना हो जाएगा 2/5 से गुणा कर देंगे, 334 से 2/5 से, ठीक है। अब देखो इसको 10 बना लेते हैं, नीचे भाग देना आसान हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 से गुणा और नीचे भी 2 से गुणा कर देते हैं। देखो 0 से 0 कट गया, 38 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 76 का डबल 152, तो देखो 30 प्लस 152 कितना हो गया 182, है ना, तो 637 से इसका अनुपात पूछा है, तो देखो 182/637, तो देखो ये किससे कटेगा 13 से काट लेते हैं, 13 बचे कितने 5 और 2 52, मतलब 4 बार चला जाएगा। अब देखो 52 बचे कितने 11 और 7 117, मतलब 9 बार चला जाएगा। अब देखो फिर से कट रहे हैं ना, किससे कट रहे हैं 7 से, ये 2 बार, और ये कितने बार कट रहा है 7 बार, तो देखो ये अनुपात में ये वैल्यू आ गई, ये इसका कितना भाग है 2/7 भाग है। और परसेंट में पूछता तो हम क्या करते 2/7 को 100% से गुणा कर देते, तो देखो 1/7 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 14 से 2/7, तो 2/7 की कितनी हो जाएगी 28 से 4/7, और यही हमारा आंसर हो जाता कब, जब परसेंट में पूछा होता। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उस संख्या के बराबर आता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करो। तो देखो इस सवाल को हम करेंगे अपनी मारवाड़ी भाषा में। अपन दियोड है एक संख्या में 75% में आप काय करा 75 ऐड करा, तो देखो कोई भी संख्या x बीरा आप काय करा 75% में 75 ऐड करा, है ना, तो पाछी अपन 22 संख्या मिल जावे, इरो मतलब कहीं है कोई भी संख्या अपने आप में कितनी हुए 100% हुए। तो अब देखो अपन कहीं करना इरो 40% निकालना है, तो देखो 75% तो वो है, इरो मतलब कहीं है वो 75 की वैल्यू है 25% रही, देखो अगर 25% और कर दे वहां, तो देखो 75% और 25% कितना होगा 100%, तो देखो 25% री वैल्यू कितनी देवड़ी है 75 देवड़ी है, अपन कहीं ज्ञात करना है 40%, तो अपन कहीं करा गुणा कर ले वहां, परसेंट टू परसेंट जाते रहे। अब देखो वो इन 3 बार काट दी तो अपना आंसर आ जाए 120। धन्यवाद।